तो दोस्तों जेके इंडियन न्यूज चैनल में स्वागत है साथियों। आज की यह जानकारी देश के हर उस परिवार के लिए बहुत ही जरूरी है जहां पर आप लोगों को बताए तो किसी को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन मिल रही है, क्योंकि यहां पर पूरे देश में पेंशन व्यवस्था में यहां पर बहुत ही बड़ा और यहां पर ऐतिहासिक बदलाव लागू कर दिया गया है और यहाँ पर जिसका असर यहाँ पर सीधे आपकी पेंशन पर यहाँ पर पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बता दें तो अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पेंशन बढ़ी है या नहीं, बल्कि आपका असली सवाल यह है कि आपकी पेंशन बचेगी या बंद होगी, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार ने दोनों ने मिलकर देश भर में पेंशन योजना को लेकर बहुत ही सख्त अभियान यहाँ पर शुरू कर दिया है, जिसमें अपात्र और फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया जा रहा है। और आपको बता दें तो सिर्फ असली जरूरतमंद जो लोग हैं उनको पेंशन देने का फैसला लिया है। सरकार का यहाँ पर साफ कहना है कि जो लोग यहाँ पर गलत दस्तावेजों के आधार पर यहाँ पर नियमों के खिलाफ यानी पेंशन ले रहे हैं उनकी यहाँ पर पेंशन रोकी जाएगी और उन लोगों से रिकवरी होगी और ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर कानून कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए यह जानकारी हर पेंशन धारक के लिए बहुत ही काम की है। कई राज्यों में यह सामने आया है कि 20% से ज़्यादा पेंशन धारकों का सत्यापन भी यहाँ पर अब पूरा नहीं हुआ और यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर लाखों लोगों की पेंशन की किस्तें यानी रोक दी गई है और बहुत सारे लोग यहाँ पर शिकायत भी कर रहे हैं कि सत्यापन कराने के बाद भी हमारा स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है और पैसा नहीं आ रहा है। तो ऐसे में सरकार ने अब यहाँ पर साफ कर दिया कि जब तक सभी दस्तावेज पूरे नहीं होंगे ना, जब तक यहाँ पर पेंशन आपको नहीं मिलेगी। हालांकि यहाँ पर राहत की बात तो ये है कि यानी जिन लोगों की पेंशन यहाँ पर आखिरकार बकाया चल रही है ना, और जो पूरी तरह यहाँ पर पात्र लोग हैं उन्हें एक साथ बकाया राशि यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन उसके लिए 11 नए नियमों को आप लोगों को यहाँ पर पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब पेंशन योजनाओं में 11 नए नियम लागू हो चुके हैं, जिनमें यहाँ पर आप लोगों को बताया तो दोबारा सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है, यानी ई-केवाईसी जरूरी कर दी गई है और जीवन प्रमाण पत्र के बिना भुगतान आपका नहीं होगा। आधार कार्ड को अंतिम यहाँ पर पहचान मान लिया गया है और बैंक खाता यानी आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। डीबीटी आपकी चालू होनी चाहिए। उम्र की सख्त जांच भी यहाँ पर हो रही है। विधवा पेंशन में दोबारा शादी की जांच भी यहाँ पर होगी। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें दिव्यांग पेंशन में 40% या उससे ज़्यादा का प्रमाण पत्र यहाँ पर जरूरी होगा। नौकरी करने वालों पर कार्रवाई होगी और यहाँ पर आपको बता दें तो फर्जी मामलों में कानून कार्यवाही भी यहाँ पर अब की जाएगी। अब वृद्धावस्था पेंशन की बात करें तो सरकार ने यह साफ भी कह दिया है कि सिर्फ आधार कार्ड में दर्ज उम्र ही यहाँ पर मान्य करी जाएगी। अगर आपकी उम्र आधार में 60 साल से कम है तो आपको पेंशन आखिरकार यहाँ पर नहीं मिलेगी, चाहे वोटर कार्ड या राशन कार्ड में उम्र ज़्यादा क्यों ना हो। इसलिए अब आपको बता दें केवल आधार कार्ड के अनुसार ही यहाँ पर आप लोगों को पेंशन दी जाएगी। विधवा पेंशन में भी यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। अगर किसी महिला ने अपने पति की मृत्यु के बाद पेंशन लेना शुरू किया और बाद में दोबारा शादी कर ली, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें तो सरकार को इसकी जानकारी नहीं दी तो उसकी पेंशन यहाँ पर बंद कर दी जाएगी। अब तक मिली राशि की यहाँ पर और जो राशि यहाँ पर अब तक आपको मिली है ना, उस राशि की भी यहाँ पर रिकवरी होगी। और अब यहाँ पर बता दें तो ज़रूरत पड़ी तो कानूनी यहाँ पर कार्रवाई भी की जाएगी। दिव्यांग पेंशन में भी यहाँ पर सख्ती यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। अब सिर्फ सरकारी मेडिकल बोर्ड का 40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र यहाँ पर अब मान्य किए जाएंगे। मामूली बीमारी या अस्थायी चोट के आधार पर पेंशन आखिरकार नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में पेंशन यहाँ पर बंद कर दी जाएगी। और अभी आपको बता दें बहुत से पेंशन धारक की पेंशन बैंक की गलती की वजह से भी आखिरकार रुक जाती है। जैसे मैं आपको बता दें तो आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं होना, डीबीटी बंद होना, नाम या जन्म तिथि में गड़बड़ी होना, ये कारणों से पैसा बैंक से वापस यहाँ पर पेंशन विभाग के पास चला जाता है। तो ये काम आप लोग अपना सही करा लीजिए। तो यहाँ पर और लाभार्थी को कुछ भी यहाँ पर मिलता नहीं है, इसीलिए ज़रूरी है कि बैंक खाते में सभी जानकारी आपकी सही हो। और जिन लोगों का यहाँ पर सत्यापन नहीं हो पा रहा है ना, उनके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर है। समाधान यह है कि वे अपने नज़दीकी वीडियो एसडीओ या विकास अधिकारी के पास में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए यहाँ पर ओटीपी सत्यापन करवा सकते हैं। अधिकारी के सामने यहाँ पर ओटीपी ही भौतिक यानी सत्यापन पूरा हो जाता है और इसके बाद पेंशन यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर शुरू हो जाती है। साथ ही यहाँ पर आपकी जो बकाया राशि थी ना, वो भी यहाँ पर मिल जाती है। सरकार ने यहाँ साफ कह दिया है कि 3 तरह के लोगों की पेंशन अब यहाँ पर नहीं मिलेगी, तो वो आपको हम बताएंगे किन लोगों की वो नहीं मिलेगी।
और आपको बता दें, पहली वे विधवा महिला है जिन्होंने दोबारा शादी कर ली है, और दूसरी बात यह है कि वे लोग जिनकी उम्र 60 साल से कम है, और तीसरे वे लोग हैं जिनकी दिव्यांगता यहाँ पर 40% से कम है। ऐसे सभी नियम यहाँ पर पूरे हो, अगर यह सब सही है तो आपकी पेंशन यहाँ पर सुरक्षित है और आपको आगे भी यहाँ पर मिलती रहेगी। अब आपको बता दें तो वही लोग यहाँ पर पेंशन ले पाएंगे जो नियमों के अनुसार यहाँ पर हकदार हैं। इसीलिए घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस अपने कागजात सही रखें और आपका सत्यापन पूरा करवाएं और सरकार के नियमों का आप लोग पालन करें। आपकी पेंशन सुरक्षित रहेगी क्योंकि आपको समय पर ये पेंशन की राशि मिलती रहेगी। तो दोस्तों, यह जानकारी जनहित में दी गई है ताकि हर पेंशन धारक अपने अधिकार को यहाँ पर पूरा समझ पाए और हो सके किसी भी तरह की परेशानी से बच सके। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो यहाँ पर वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस जानकारी का सही पता मिल सके। और ऐसे ही ज़रूरी और सच्ची जानकारी पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल इन सेट पर करें ताकि आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो धन्यवाद।